हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, चाय वगैरह हमारी हो गई है। हस्बैंड भी चले गए हैं, उनका लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया था, वो जा चुके हैं काफ़ी देर के। टाइम तो हो गया है, 9 बज गए हैं। 8 बजे वो चले गए थे। और परीक्षित अभी सोया है, वो उठा नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको फीवर है, इसलिए वो आज स्कूल नहीं गया है। तो उसने अपनी मैम को लीव दे दी थी, मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप पे। तो बस मैं मशीन में से कपड़े निकालने लगी हूँ। कपड़े रात को मैंने डाल दिए थे मशीन में, तो अभी निकालूंगी कपड़े। तो बस मशीन में कपड़े रात को ही मैंने डाल दिए थे, धुल गए थे, और सुबह निकाल के मैंने उनको बाहर रख दिया है और दूसरे कपड़े डाल दिए हैं। ये जैकेट्स वगैरह मैंने डाली थी, क्योंकि जैकेट्स वगैरह मैं कपड़ों के साथ इकट्ठी नहीं धोती। क्यों नहीं धोती? क्योंकि फिर ज़्यादा भारी हो जाता है मशीन में कपड़े, इसलिए नहीं धोती हूँ। एक दो जैकेट इकट्ठी करके फिर ही धोती हूँ। और यहाँ पे मैं पालक लेने गई थी, बाहर से उठाने गई थी, पालक साफ़ करके रखी थी, तब तक ये कांड हो गया पीछे से। चाय वगैरह मेरी उबल गई। तो वैसे तो मैं उबलने नहीं देती कभी भी, कभी नहीं गिरती मेरी चाय, ना कभी दूध गिरा है। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती कि मेरे घर का कोई भी काम का नुकसान हो। तो मैं साथ के साथ ही देखती हूँ सब कुछ, कि मेरी चाय वगैरह दूध वगैरह कभी ना निकले बाहर। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था, उबाल के रख दिया है मैंने। मेथी वगैरह बैठ के साफ़ कर रही थी, उसको भी साफ़ कर दिया है। साथ के साथ ही बर्तन खाली कर रही हूँ कि इकट्ठे ही मांजे जाएंगे। तो थोड़ी सी सब्जी थी गोभी की बची हुई, उसको मैंने निकाल लिया है अच्छे से। तो बस साफ़ कर दी कढ़ाई मैंने। तो बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं और कोई दूसरा काम देखूँगी। तो बस यहाँ राशन लेके आए थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या लाए हैं हम लोग। तो बस ये रायते वाली बूंदी है, रायते वाली बूंदी लाए थे हम लोग। जो जो ज़रूरत का सामान था वही लाई हूँ। तो क्योंकि थोड़ा सामान मेरे पास था, जिसकी ज़रूरत थी वही सामान लाई हूँ। ये टिश्यू पेपर का एक पैकेट लाई हूँ, 2 पैकेट पापड़ के हैं, और ये ब्रश लाई थी मैं, क्योंकि मैं ला के ही रखती हूँ ब्रश हमेशा, इसलिए क्योंकि फिर कोई ना कोई आया रहता है, तो उनको फिर अगर ज़रूरत हो तो निकाल के दे देते हैं। मेरे पास कभी भी मैं ऐसा नहीं कि बाहर से लाना पड़े, नहीं, मैं रखती हूँ हमेशा अपने पास ऐसी चीज़ें। ये दिया कि पापा लाए थे सूप के पैकेट लाए थे 6। तो बोल रहे थे कि पीना है मुझे सूप बना के, तो मैंने कहा चलो आपको लेना है तो आप ले लीजिए। वैसे तो मैं तो पसंद नहीं करती हूँ सूप वगैरह। ये रस्सी लाई थी मैं बांधने के लिए, तो ऊपर मैंने बांधी हुई है थोड़ी, एक रस्सी मैंने बांध भी ली है ऊपर। तो उस पे मैंने कपड़े अपने डाले थे। हल्दी का पैकेट है एक, आधा किलो का पैकेट मैं लेके आई बेसन का, और ये 2 नमकीन के पैकेट हैं। तो बस जो जो ज़रूरत का सामान था वही लाई मैं। थोड़ा ही सामान लाई, क्योंकि काफ़ी सामान मेरे पास पड़ा था। जो चीज़ ख़त्म हो गई थी या जो कम थी उसी को लेकर आई हूँ, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आई इस बार, क्योंकि महीने का राशन एक बार आ जाता है तो बस फिर अपना महीना पार है, निकल जाता है पूरा महीना। तो मेरी आदत भी नहीं है कि ऐसे दुकानों से, शॉप से सामान लेके आना, बिल्कुल भी नहीं। इसके पापा को भी नहीं अच्छा लगता है, और मुझे भी नहीं बिल्कुल अच्छा लगता कि 20 रुपए की या 50 रुपए की जो कोई भी चीज़ ऐसी दुकान से लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। इसके पापा को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो हम लोग इकट्ठा ही राशन हमेशा लाते हैं। एक माचिस की तीली भी कभी हमने बाहर से नहीं खरीदी है। राशन के साथ ही हर महीने राशन आता है, राशन के साथ ही सब कुछ आता है मेरा सामान। और ये 5 किलो लाई थी मैं चीनी। 5 किलो चीनी से काफ़ी टाइम निकल जाता है मेरा। ये चीनी मेरे घर में 6 महीने चलेगी, उससे कम नहीं, क्योंकि चाय वगैरह मैं चीनी का वाली पीती नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ चाय में। शुगर है मुझे, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ चीनी वगैरह। फीकी चाय लेती हूँ, थोड़ा सा गुड़ डालूँगी। एक अपनी उंगली जितना जो होता है ना, एक वो पोटा होता है हमारी उंगली का, इतना ही मैं डालूँगी बस गुड़। तो बस यहाँ पे मैं अपनी लगी हूँ समेटने। राशन वगैरह बाल्टी में रख दिया है, और चीनी वाला डिब्बा था, जो चीनी का पैकेट था जो, वो डिब्बे में रख दिया है। इधर देखिए मैंने जुगाड़ लगाया है, अपनी रस्सी बांधी है यहाँ पर,
ये ऐसे ही जुगाड़ थोड़ा सा लगाया और बांध दी बस। चलो कोई बात नहीं, हवा फिरती रहेगी कपड़ों में। और यहाँ मैं आपको अपने पौधे दिखा रही हूँ। ये पौधा मेरा बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, ये ख़राब हो गया है। पता नहीं क्यों, ठंड की वजह से ख़राब हो गया है या कैसे। काफ़ी पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं। और ये तुलसी जी का पौधा तो बिल्कुल ही सूख गया है। तो चलो क्या करें, मैंने माली को बुलाया था। माली बोला कि मैं आऊँगा आऊँगा, पर आया नहीं। बस अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पे गेहूँ निकाल रही हूँ ड्रम में से, तो पिसवाने जाना ही है मुझे गेहूँ। तो बस बोरे में डाल रहे हैं। साथ के साथ ही परीक्षित लगा हुआ मेरे साथ, वो मेरी हेल्प कर रहा है बोरे में डलवाने के लिए। तो बस यहाँ पे हमने डाल लिए हैं। स्टैंड मैंने बाहर निकाल दिया था, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, चाय के साथ थोड़ी सी पिन्नी ली थी। तो अभी 1 डेढ़ बज गया है, 1 डेढ़ बजे का टाइम था ये जब मैंने पोहा बनाया। परीक्षित भी नहा धो के बैठ गया था, तो फिर हमने चाय बनाई साथ में। तो यही हमारा नाश्ता था, यही हमारा लंच था, तो हमने पोहा ही खाया। तो बस पोहा वगैरह खा के मैं अपना काम किया, मैंने पूरा अपना किचन वगैरह क्लीन किया। तो साथ में मेरे परीक्षित भी हेल्प कर रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, सारा अपना बिखरा पड़ा है मेरा किचन थोड़ा सा। तो देखिए पूरी किचन मेरी सेट हो गई है, क्लीन कर ली है मैंने। तो बस अभी मैं जाऊँगी गेहूँ पिसवाने के लिए। गेहूँ मैंने परीक्षित को बोला कि आप रखा हो चक्की पे, वो बोला नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, आप जाइए। तो वो अपना स्कूल का कुछ होमवर्क वगैरह कर रहा था। यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ रस्सी बांधने के लिए, बोरा गेहूँ लेके जाना है इसलिए रस्सी बांध के मैं, तो ये देखिए मैं चल दी हूँ अपने उधर वाले घर जाऊँगी। उधर होके मैं आ गई थी, फिर 1 डेढ़ घंटा मैं रुकी वहाँ पे। आके फिर मैंने वो दोनों मेरी देवरानियाँ और बच्चे भी साथ ही आए थे हमारे। तो बस वो अंदर बैठी हुई हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तक कुछ 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था ये। नहीं 5 ही, हाँ 4:30 बजे का टाइम था। तो मैं यहाँ पे राइस बना रही हूँ। तो फिर मैंने सबके लिए राइस बनाए, हमने चाय के साथ खाए। तो बस फिर चाय के साथ हमने राइस वगैरह लेके, तो ये रात का डिनर मैंने तैयार किया। रात के डिनर में मैंने क्या बनाया था, शाही पनीर बनाया था मैंने। और शाही पनीर के साथ साथ मैंने साग में भी तड़का लगाया था। तो यहाँ पे लगे हुए हैं, बस वो लोग अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तंग करते हैं, कुछ भी नहीं करने देते हैं अपनी मम्मा को। तो बस लगे हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर शाम का डिनर तैयार कर रहे हैं। डिनर में बना था शाही पनीर, बस लगे हुए हैं आटा गूंथने। तो देखिए इधर मेरे टिड्डे बिड्डे लगे हैं खेलने। इसके पापा आए थे और बस कोई बात ही कर रहे थे हम खड़े खड़े। तो यहाँ पे मैं आपको शाही पनीर का दिखा रही हूँ मसाला जो मैंने इसमें डाला। खड़े मसाले डाले मैंने इसमें, और फिर मैंने जो अपना अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च काट के रखी थी मैंने, 2-3 हरी मिर्च मैंने डाली। बस यहाँ पे इसको धीरे धीरे पकाऊंगी और जब ये पक जाएगा अच्छे से, और ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। इसको मसाले को मुझे थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। इसको फिर पका के इसको मुझे ठंडा करना है, ठंडा करके पीस के फिर इसका फिर पेस्ट बना के, तो मैं बस फिर तड़का लगाऊंगी। पेस्ट बना रही थी मैं, लाइट चली गई, वैसे तो हो ही गया था पेस्ट मेरा। तो उसके बाद मैंने तड़का लगाया। फिर ये तेज़ पत्ता बड़ी इलायची थी वो मैंने निकाल दी है बीच में से, क्योंकि इसके बीच ही मैंने काजू वगैरह डाल दिए थे, बादाम डाले, थोड़े से काजू डाला मैंने भिगोकर गर्म पानी में, मैंने थोड़े से फिर भी डाले इसको। मुझे पहले भिगोने का याद नहीं रहा था, उसके बाद फिर मैंने इसमें गर्म पानी में मैंने फिर उसको कर लिया था बादाम और काजू को, फिर मैंने उसमें डाल दिए थे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, बच्चे खाने के लिए कुछ मांग रहे थे, तो फिर मेरे पास पापड़ थे जो राशन में आए थे, फिर मैं उनको फ्राई करके बच्चों को दिया मैंने अच्छे से। तो बच्चों ने बड़े चाव से खाया, क्योंकि ये तीखे भी नहीं होते इतने, बहुत स्वाद लगते हैं। इसके पापा तो यही पापड़ खाते हैं, उनको और कुछ नहीं पसंद, पापड़ वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाते वो। पकौड़े वगैरह भी बहुत कम खाते हैं वो, तली चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। तो बस यहाँ पे ये उनके फेवरेट पापड़ हैं, ये खा लेते हैं वो एक आधा। तो बस लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं वो बैठे हुए हैं
यही मेरे पास बैठे हुए हैं बेड पे, तो मैं अपना काम कर रही थी बस, देखिए। और बस यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए हैं, मैं देखिए इसकी वीडियो बना रही हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आए पापड़, क्योंकि इतने तीखे नहीं थे, बिल्कुल फीके फीके पापड़ थे। और बस खा रहे हैं सभी बैठ के मिलजुल के ऐसे ही। और यहाँ पे मैं पनीर लेके फ्रिज में से निकाला मैंने पनीर, इसको मैंने धोया अच्छे से, फिर काट के मैं शाही पनीर में डाल दूँगी। बस साथ के साथ हमारी बातें भी चल रही हैं, बैठे हैं सभी, इसके पापा भी बैठे हुए हैं हमारे साथ ही। तो बस ऐसे ही मिलजुल के सब लगे हुए हैं बातें करने। तो फिर मिलजुल के ही हमने काम किया, किसी ने आटा गूँथ लिया, किसी ने सब्जी बना ली, किसी ने बर्तन साफ कर दिए। बस मिलजुल के हम सब ने काम कर लिया था। ये नहीं कि मैं अकेली लगी हुई हूँ, नहीं, मैंने अकेली ने सारा काम नहीं किया, मेरे साथ मेरी देवरानी दोनों लगी हुई थी काम करने। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया धो के काट के अच्छे से मैंने डाल दिया इसमें। तो इतना अच्छा स्वाद बना था, बहुत स्वाद बना था शाही पनीर, सबने बहुत पसंद किया। मैं इसकी रेसिपी मैंने देनी थी, इसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरी बेटी का फ़ोन आ गया था, तो फिर फ़ोन मेरा बिज़ी हो गया था, इसीलिए मैं रेसिपी नहीं दे पाई। जब उसका फ़ोन आ जाता है तो बस फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं, उसी पे ध्यान रहता है कि हाँ मेरी बच्चे का फ़ोन आया है। तो यहाँ पे डन हो गया है शाही पनीर, मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। बनाऊंगी अभी मैं साग में तड़का लगा रही हूँ। साग में तड़का लगा के फिर हम सब ने डिनर कर लिया था। मैंने रोटी बनाई तो सब ने एक दूसरे को डाल के दे दी, ऐसे ही सारा काम निपट गया। और बस हम फ्री होकर रजाई में बैठ गए थे। बैठकर फिर हमने की बातें, खूब सारी बातें की, तो 11 ही बज गए थे हमें लेटते लेटते। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो बस आप लोग देखेंगे तो तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं बर्तन साफ़ करने, साथ के साथ ही बर्तन कर रहे थे हम लोग, तो क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं जब कोई आया होता है घर में, फिर तो कभी पानी वाले चाय वाले कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। बस यहाँ पे मैंने साग में तड़का लगा लिया है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ये तो हर रोज़ तड़का लगता ही लगता है साग में, तो बनाया था मैंने उस दिन। तो बस अब लोहड़ी पे ही बनाएंगे साग, उससे पहले साग नहीं बनाऊंगी मैं। लोहड़ी पे हमारे यहाँ पंजाब में साग बनता ही बनता है लोहड़ी वाले दिन। तो देखिए यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ। इसके पापा को इतना शाही पनीर वगैरह नहीं पसंद है, वो साग के साथ ही उन्होंने रोटी खाई थी। वीडियो को मैं यहीं पर